चैप्टर 3 अभ्यास प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3.5 है, जिसमें आपको बोला हुआ है कि z बराबर 14 है, यानी कि z क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और वो 14 दे रखा है, और आपको बताया हुआ है कि ये जो तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 14 है वो आवर्त सारणी के किस आवर्त और किस वर्ग से संबंधित है। तो इसके लिए आपको आवर्त सारणी लर्न करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आप बता पाएंगे। यहाँ देखिए z इक्वल टू 14 है, तो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि 14 परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। यहाँ देखो, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको ये पता चलेगा कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जा रहा है, मतलब ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का है ये? p ब्लॉक का। और आपको पता है p ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 वर्ग से, तो ये जो होगा ये 14 वर्ग का एलिमेंट होगा, क्योंकि जब आप 13 वर्ग में फिल करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 3p1, और ये हो जाता है 3p2। तो इस वजह से ये पता चल गया आपको कि ये किस वर्ग का है, 14वें वर्ग का तत्व है। तो ये 14 वर्ग का तत्व है, 14वें वर्ग का तत्व है। आवर्त की अगर संख्या देखनी हो तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जो सबसे बाह्यतम कोश की, जो कि तीसरा है, और वही उसका क्या होता है, आवर्त नंबर होता है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, अतः इसका आवर्त कौन सा है, तीसरा। तो ये तीसरे आवर्त का तत्व है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेसिस पर ये पता कर सकते हैं कि वो किस वर्ग का है और किस आवर्त का तत्व है। तो यहाँ आपको पता है 14 सिलिकॉन होता है, और यहाँ 14वें वर्ग में देखिए सबसे पहले दूसरे आवर्त में कार्बन होता है और उसके नीचे क्या होता है, सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन है, एक्चुअल में ये तत्व कौन सा है, सिलिकॉन है, जो 14वें वर्ग का और तीसरे आवर्त का तत्व है। क्योंकि आपको पता है पहले आवर्त में तो केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, और उसके बाद दूसरे आवर्त में कार्बन है, और तीसरे आवर्त में क्या है, सिलिकॉन है। तो इस तरह से आवर्त का संख्या आपको पता चलेगी, ये जो 3 लिखा है ये आवर्त के नंबर है, और p से आपको पता चलेगा कि ये p ब्लॉक का है, और p1 होता तो ये 13 का होता, p2 है इसलिए ये 14 वर्ग का तत्व है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3.6, जिसमें आपको तत्व का परमाणु क्रमांक बताना है। पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक क्या होगा अगर तत्व तीसरे आवर्त का और 17वें वर्ग का है। तो यहाँ देखो, तो जैसे ही आपको पता चला कि ये 17वें वर्ग का है, तो आपने 17वां वर्ग याद किया है। 17वें वर्ग में क्या होता है, F, Cl, Br और I। यहाँ आपको याद रखना है ये दूसरा आवर्त है, और ये कौन सा है, तीसरा आवर्त। इसका मतलब तीसरे आवर्त का जो तत्व है वो क्या है, 17 क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ परमाणु क्रमांक इसका क्या हो जाएगा, 17। परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। ये 17वें वर्ग का है और तीसरे आवर्त का तत्व है, तो वो कौन है, क्लोरीन। अगर नाम पूछ लेते तो क्लोरीन, प्रतीक पूछ लेते Cl, और परमाणु क्रमांक पूछा तो 17। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आवर्त सारणी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दो चीजें बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी अगर आपको थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। पहला काम आपको करना होगा आवर्त सारणी याद करो, दूसरा काम आपको करना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.11 है, आपको पूछा हुआ है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं। तो ऐसी कोई भी उदासीन परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। फिर इसने कहा है कि ये जो स्पीसीज दे रखी है इनके लिए एक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बता दो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता करना है, जो F नेगेटिव है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये F उदासीन होता 9F, तो जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है उससे क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये उदासीन होता तो इसमें 9 होते हैं, और -1 का मतलब है इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से माइनस चार्ज आता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10।
तो अगर आपको F नेगेटिव की सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बतानी है तो आपको कोई भी ऐसी स्पीसीज ढूंढनी है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। और आपको पता है ये जनरली आवर्त सारणी में इसके या तो आगे या पीछे के एलिमेंट होंगे। तो आपको पता है 9 क्लोरीन के बाद क्या आता है 10 नियॉन। तो नियॉन के पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब F नेगेटिव की सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या हो जाएगी नियॉन। ठीक है, क्योंकि उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो F नेगेटिव की सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई नियॉन। ठीक है, इसके अलावा F नेगेटिव की सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जरूरी नहीं है कि सिर्फ नियॉन ही हो। अगर आप ऑक्सीजन -2 की बात करें तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से ले लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10। O-2 के पास भी कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब F नेगेटिव, O-2 और नियॉन तीनों एक दूसरे की क्या है एक दूसरे के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन। सबसे पहले आपको अगर इसकी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बतानी है तो आपको पता करना पड़ेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ऑर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और उदासीन परमाणु के लिए जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इसकी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बतानी है तो आप इससे एक नंबर कम वाला परमाणु क्रमांक ले लो जो कि 17 क्लोरीन होता है, आपको पता है। तो ऐसे तो 17 क्लोरीन अगर उदासीन है तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस पर क्या करो एक -1 चार्ज, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन -1 संयोजकता प्रदर्शित भी करता है। तो यहाँ पर क्लोरीन पे -1 चार्ज आते ही इस पर क्या हो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्गन की सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या हो गई क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से आप इससे एक ज्यादा वाला तत्व भी ले सकते हैं। जैसे सपोज आपने पोटेशियम ले लिया 19 और अगर आपको इसमें 18 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो आपको पता है पोटेशियम +1 होता है। इसमें 19 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। तो इस तरह से आप सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बता सकते हैं किसी भी तत्व या किसी परमाणु के लिए। अगर एक नंबर ज्यादा वाला है तो आपको पता है धातु होता है जनरली पोटेशियम और वो प्लस संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने K पे +1 चार्ज लगा दिया तो वो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑर्गन की सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पोटेशियम +1 और Cl-1 दोनों है। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम +2 है और अगर आपको इसकी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बतानी है मैग्नीशियम +2 के लिए तो सबसे पहले आपका काम करना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता करना पड़ेंगे। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अगर आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, क्योंकि प्लस चार्ज जब आता है जब इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। परमाणु क्रमांक 12 था, 12 - 2 किया तो कितने आ गए 10। यानी कि अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको ऐसी स्पीसीज ढूंढनी है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी अभी आपने देखा नियॉन के पास भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नियॉन भी हो गई इसकी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसके अलावा F नेगेटिव भी क्या हो गया इसका सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि इन सबके पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। O-2 भी क्या हो गई इसकी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि इन सबके पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं रुबीडियम प्लस के लिए। सबसे पहले रुबीडियम प्लस में आपको रुबीडियम का क्या पता करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा रुबीडियम का परमाणु क्रमांक। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ग में आता है रुबीडियम, पहले वर्ग का तत्व है। तो पहले वर्ग में देखिए आपके पास होते हैं सबसे ऊपर हाइड्रोजन, देन लिथियम, फिर सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम और फिर रुबीडियम। और मैंने कहा था कि अगर आपको किसी का परमाणु क्रमांक याद रखना है तो आप क्या कर सकते हैं आप 18 वर्ग के तत्व याद रख सकते हैं। तो 18 वर्ग के तत्व में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन होते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब आप देखिए रुबीडियम किस आवर्त का है 1 2 3 4 5, फिफ्थ आवर्त का है। तो फोर्थ आवर्त की अक्रिय गैस कौन सी है 1 2 3 4, क्रिप्टन 36, यानी कि रुबीडियम का परमाणु क्रमांक होगा 37। ठीक है, तो रुबीडियम का आपके पास परमाणु क्रमांक आ गया 37। जब तक आपको परमाणु क्रमांक निकालने नहीं आएंगे तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। रुबीडियम का परमाणु क्रमांक 37 हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 36 इलेक्ट्रॉन। 36 इलेक्ट्रॉन किसके पास है क्रिप्टन के पास। तो इसकी जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई वो क्या हो गई क्रिप्टन, क्योंकि इसके पास भी क्या है 36 इलेक्ट्रॉन है।
तो इस तरह से आप सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पता कर सकते हैं, जो जनरली या तो आगे वाला आयन, अगर उदासीन परमाणु है तो उसके आगे वाला आयन या पीछे वाला आयन होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जहां आपको ये स्पीसीज दे रखी है, आपको पूछा है कि इनके आपस में रिलेशन क्या है, और फिर आप इन सबको आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में क्या कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको इनका रिलेशन पता करने के लिए जनरली क्या करना पड़ेगा, इन सब में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर लो। तो n-3, देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए, तो n-3 के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10। O-2 है, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सीरीज में, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा देखते ही कि ये एक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखी हुई है। यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए तो कितने हो गए, 10। फ्लोरीन का 9 होता है, -1 चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, और अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन रह गए 10। मैग्नीशियम 2+ जो होता है, इसमें भी 10 होते हैं, अभी हमने निकाले थे यहाँ पर, क्योंकि इसका 12 होता है परमाणु क्रमांक, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो 10 रह जाएंगे। एल्यूमिनियम का 13 होता है और उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इलेक्ट्रॉन रह गए 10। इसका मतलब ये जो दे रखी है इनमें रिलेशन क्या है, ये एक दूसरे की सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब इनको आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब आकार छोटा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, क्योंकि अभी सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सब में नंबर इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है, लेकिन अगर परमाणु क्रमांक की बात करो तो इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9, 11, 12 और 13। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ नाभिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ आकार छोटा हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक उतना ज्यादा आकार छोटा। इसका रीजन क्या है कि क्योंकि इसके पास 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा है, ठीक है। यहाँ 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है उतना आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का आकार सबसे छोटा होगा, जितना ज्यादा प्लस में चार्ज ज्यादा उतना आकार छोटा, ये भी याद रख सकते हो। और जितना माइनस में चार्ज ज्यादा उतना आकार बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना माइनस में चार्ज मतलब उतने इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, यहाँ सिर्फ 7 प्रोटॉन है जो 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे बड़ा वाला बाद में रखना है, सबसे छोटा पहले रखना है। सबसे छोटा क्या हो गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, उससे बड़ा हो जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, उससे बड़ा हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव, उससे बड़ा हो जाएगा F नेगेटिव, फिर O-2 और N-3। तो ये समझ में आ गया होगा आपको ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन उतने ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश और उतना आकार छोटा, इसका आकार सबसे छोटा हुआ, और जैसे जैसे माइनस में चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे आकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको सूत्र बनाना है द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक का मतलब होता है जिसमें दो टाइप के क्या हो, तत्व हो, तो उसे द्विअंगी यौगिक, ऐसा यौगिक जिनमें दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हो। तो यहाँ पर आपको लिथियम और ऑक्सीजन से बने यौगिक का सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि लिथियम जो है वो पहले वर्ग का तत्व है, और जनरली पहले वर्ग के तत्व जो होते हैं वो 1+ संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे वर्ग के तत्व धातु होते हैं, पहले वर्ग के 1 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, प्लस अगर आप ऑक्सीकरण अंक कहें तो +1 हो जाएगा, और द्वितीय वर्ग के तत्व जो होते हैं वो जनरली 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो +2 जो होता है उन पर चार्ज होता है। तो क्योंकि लिथियम पहले वर्ग का है तो लिथियम +1 संयोजकता प्रदर्शित करेगा। ऑक्सीजन जो है आपको पता है इसकी सामान्य संयोजकता -2 होती है, मतलब कि सामान्य संयोजकता 2 होती है, चार्ज -2 होता है। ऑक्सीजन आपको पता है 16वें वर्ग का तत्व है। 16वें वर्ग के तत्वों में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, और अगर आप 8 में से 6 माइनस कर दो तो पीछे क्या आता है, 2। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं ऑक्सीजन का आयन का सूत्र। तो पहले दोनों के आयन के सूत्र लिखने हैं आपको, जो जनरली वो शो करते हैं
उसके बाद आपको इसका सूत्र बनाना है जो आपने लोअर क्लासेस में सीखा है। आप इसके जो संयोजकता है इसके नीचे लिखो, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखो। उसके बाद ये इसका नंबर बन जाएगा और ये इसका। तो सूत्र क्या बनेगा, Li2O। लिथियम कितने हो जाएंगे सूत्र में 2 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 1। आपको सिर्फ याद रखना है इसका चार्ज इसका नंबर, इसका चार्ज इसका नंबर बन जाता है। तो लिथियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Li2O। ठीक है। इसी तरह से सेकेंड आपको पूछा है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से बना हुआ यौगिक है। ख है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से बना हुआ यौगिक है और इसके लिए आपको द्विअंगी यौगिक का सूत्र बताना है। तो आपको पता है मैग्नीशियम दूसरे वर्ग का तत्व है और दूसरे वर्ग के तत्व +2 चार्ज शो करते हैं और नाइट्रोजन जो है 70वें वर्ग का तत्व है और ये जनरली 3 नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो धातु होगी उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो अधातु होगी उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और कोई भी यौगिक जो होगा जनरली आयनिक यौगिक वो एक धातु और एक अधातु से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम पे +2 और नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है। आपको क्या करना है, इसका 2 नंबर जो चार्ज है संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे। अब ये इसका नंबर बन जाएगा और ये इसका, मतलब मैग्नीशियम जो है वो सूत्र में कितने होंगे 3 और नाइट्रोजन कितने होंगे 2। तो ये सूत्र किसका हो गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड का। N-3 को क्या कहते हैं, नाइट्राइड। याद रखना आपको, इसको नाइट्राइड कहा जाता है। तो ये फॉर्मूले बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जनरली प्रैक्टिकल के वाइवा में भी फॉर्मूले पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको ये आना चाहिए। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन 70वें वर्ग का तत्व है और उनकी सामान्य संयोजकता जनरली 3 होती है। ठीक है। 18वें वर्ग की क्या होती है, 2 होती है। अगर आप 16वें वर्ग की 2 होती है, 17वें वर्ग की 1 होती है। तो -1 -2 -3 इस तरह से याद रख सकते हो आप। यहाँ पर नेक्स्ट है आपको एल्यूमिनियम और आयोडीन से बने यौगिक का सूत्र बताना है। तो एल्यूमिनियम व आयोडीन के यौगिक का सूत्र बताना। तो एल्यूमिनियम 13वें वर्ग का तत्व है और 13वें वर्ग की सामान्य संयोजकता +3 होती है और उसके बाद आयोडीन जो है 70वें वर्ग का है और उन पर -1 चार्ज होता है। क्लोराइड के साथ होता है फैमिली में, तो -1 चार्ज होता है। तो यहाँ इसका 3 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, ये इसका नंबर बन जाएगा और ये इसका चार्ज इसका नंबर, इसका चार्ज इसका नंबर। मतलब सूत्र में एल्यूमिनियम तो केवल कितना होगा 1, लेकिन आयोडीन कितने होंगे 3। क्योंकि देखो वैसे भी इस यौगिक को अगर उदासीन करना है तो एल्यूमिनियम तो अकेले पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एक आयोडीन पे -1 ही चार्ज है। तो आपको सूत्र में आयोडीन कितने चाहिए 3, तब तो 3 नेगेटिव चार्ज होगा और 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव क्या कर लेंगे, एक दूसरे को उदासीन कर लेंगे। तो इस तरह से यौगिक का सूत्र बनता है कि वो ओवरऑल यौगिक कैसा हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए। तो ये हो गया एल्यूमिनियम आयोडाइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट हो गया आपको सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बने यौगिक का सूत्र बताना है। तो सिलिकॉन व ऑक्सीजन। अब देखो सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है और कार्बन 14वें वर्ग का तत्व है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो सिलिकॉन की भी कितनी होगी, 4 होगी। जनरली सिलिकॉन 4 संयोजकता प्रदर्शित करेगा 4+, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, आपको पता ही है। तो इसका 4 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे। अब देखो ये कट सकता है, सरल अनुपात में सूत्र बनता है। तो आप क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑक्सीजन 2 होंगे और सिलिकॉन कितना होगा 1। तो फॉर्मूला बनेगा SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा SiO2। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका वो उसने पूछा है फास्फोरस और फ्लोरीन का। तो फास्फोरस व फ्लोरीन, फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन के नीचे आता है। तो नाइट्रोजन जो है वो आपका 15वें वर्ग का तत्व है, नाइट्रोजन फास्फोरस। ठीक है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो फास्फोरस की भी कितनी होगी 3। अब यहाँ आपको ये देखना है कि फास्फोरस और फ्लोरीन दोनों ही अधातु है, तो आप किसको पॉजिटिव चार्ज रखोगे और किसका नेगेटिव, क्योंकि दोनों में से दोनों का नेगेटिव नहीं रख सकते, दोनों का पॉजिटिव नहीं रख सकते। तो यहाँ आप देखेंगे कि विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा है। तो फ्लोरीन पर तो आप लिखेंगे क्या, -1 चार्ज, क्योंकि ये 70वें वर्ग का है और 70वें वर्ग के तत्व -1 संयोजक जो चार्ज है वो प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से फास्फोरस जो है वो 15वें वर्ग का है, लेकिन अगर ये फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इस पर माइनस चार्ज है, तो फास्फोरस पर क्या आएगा, प्लस का चार्ज। मतलब फास्फोरस 15वें वर्ग के तत्व 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का
3। तो यहाँ फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ये 3 है, ये 1 है, ये इसका नंबर, ये इसका नंबर, मतलब सूत्र में P एक ही होगा लेकिन F कितने होंगे, 3। तो फॉर्मूला बनेगा PF3। ठीक है, इसको कहेंगे हम फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड। तो इसको आप PH3 होता तो उसको फॉस्फीन कहते हैं। तो इस तरह से क्या बन जाते हैं, सूत्र बन जाते हैं। आपको विद्युत ऋणता का ध्यान रखते हुए जो कम विद्युत ऋणी तत्व है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो अधिक विद्युत ऋणी है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और संयोजकता मैंने आपको पढ़ाई थी कि किस तरह से संयोजकता जो है वो आवर्त में बदलती है और कौन से वर्ग के तत्व की कितनी संयोजकता होती है। नेक्स्ट है आपका 71वां तत्व और फ्लोरीन। आपको दे रखा है 71वां तत्व और फ्लोरीन से बने यौगिक का सूत्र बताना। अब आपको 71 देखते ही ये याद आना चाहिए कि अगर आपको आवर्त सारणी अच्छे से याद है कि 57 लेंथेनम के बाद, लेंथेनम 57 के बाद 58 टू 71 तक के तत्व लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइट्स। तो जो 71वां तत्व है वो क्या है, एक लेंथेनाइड है। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो लेंथेनाइड होते हैं उनकी संयोजकता 3 होती है। उनकी सामान्य संयोजकता क्या होती है, 3, यानी कि वो +3 चार्ज प्रदर्शित करते हैं। अब आपको 71वें तत्व का प्रतीक, अगर आपने लेंथेनाइड्स याद किए हैं तो ल्यूटीशियम होता है। 71 तत्व जो होता है उसका प्रतीक ल्यूटीशियम होता है। तो आप लिखेंगे ल्यूटीशियम, इस पर चार्ज होगा 3 पॉजिटिव। ठीक है, ल्यूटीशियम पर 3 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि लेंथेनाइड्स के जो संयोजकता होती है सामान्य वो 3 होती है। और फ्लोरीन क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी है, इस पर -1 चार्ज आएगा क्योंकि 17वें वर्ग के तत्व 1 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए 3 और ये 1, तो ये इसका नंबर और ये इसका नंबर, फॉर्मूला बनेगा LuF3। तो इस तरह से आप 32 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताइए जिनके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है NH2NP4। यहाँ इन्होंने कहा है कि n इक्वल टू क्या है, 3 है। तो आप इस n इक्वल टू 3 के टर्म में, मतलब n की जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट जो है उसका क्या बन जाएगा, 3s2 और 3p4। ये इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब इसके पहले वाले ऑटोमेटिकली आपको समझने हैं कि क्या होंगे। तो यहाँ देखो, अगर आपको 3p4 तक पहुंचना है तो आप क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, फिर होता है 2p6, फिर होता है 3s2 और 3p4। तो इस तरह से आप इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। कितने हो गए ये, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो यहाँ पर ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है ये 16 हो गए, मतलब कि परमाणु क्रमांक कितना है, 16 है। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक 16 है तो तत्व का आवर्त सारणी में क्या स्थान होगा। अब आपको पता है जो 16 होता है परमाणु क्रमांक, वो होता है यहाँ पर सल्फर का, 14 सिलिकॉन, 16 सल्फर का होता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, उसके ऑक्सीजन नीचे सल्फर, यहाँ पर देखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो आपको पता है ऑक्सीजन वाला वर्ग कौन सा है, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको, 16वां वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है, 16वां वर्ग। तो वर्ग तो इस तरह से पता चल गया कि ये जो पहला तत्व, फर्स्ट तत्व है जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये 16वें वर्ग का तत्व है। एक और तरीका 16वें वर्ग के तत्व पता करने का था कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6, मतलब 16वें वर्ग का तत्व है। 6 का मतलब 16। अगर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, 4 होती, मतलब कि 14वें वर्ग का तत्व होता। क्योंकि ये p ब्लॉक है तो ऑब्वियस है p ब्लॉक से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p उपकोश में जा रहा है, तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। और p ब्लॉक होते हैं 13 से 13वें वर्ग से स्टार्ट होते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। ये याद रखना है कि p ब्लॉक जो है वो 13 से 18 तक होता है। तो इसमें p1 होता है, इसमें p2, इसमें p3 और इसमें p4। तो यहाँ देखो इसमें p4 है, इसका मतलब ये 16वें वर्ग का तत्व है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको 16वें वर्ग का तत्व। दूसरा, आपको अगर इसका आवर्त पता करना है तो मैंने कहा था जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वही उसके आवर्त का नंबर होता है। अगर S और P ब्लॉक की जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसके लिए,
तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3, मतलब ये तीसरे आवर्त का तत्व है। तो 16वां वर्ग और तीसरा आवर्त, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का कि तत्व का आवर्त सारणी में स्थान क्या है, कि ये जो फर्स्ट तत्व है 16वें वर्ग का और तीसरे आवर्त का तत्व है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट सेकंड है, अगर आपको सेकंड सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप पहले n बराबर 4, n की वैल्यू क्या रखेंगे 4। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ n की वैल्यू 4 दे रखी है आपको, तो आप n बराबर 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, तो 3d2 यहाँ आ जाएगा। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4s2, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d2 4s2, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा, यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या क्या है 4, मतलब ये चौथे आवर्त का है। सिंपल सी बात है, n बराबर 4 है, मतलब ये आवर्त कौन सा है चौथा। तो आवर्त पता करना तो एकदम आसान काम है, ये चौथे आवर्त का तत्व है। यहाँ आप लिख सकते थे कि ये p ब्लॉक का तत्व है। अब आपको इसका वर्ग पता करना है, तो यहाँ देखो वर्ग पता करने के लिए आप देखो, आपने डी ब्लॉक में पढ़ा था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और डी ब्लॉक स्टार्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो डी में जा रहा है, ये डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ डी में जा रहा है, इसलिए आपको क्या करना है कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, ये पता चल जाएगा। अब आपको ये तीसरा है, ये चौथा और ये पांचवा वर्ग है। तो यहाँ देखो आप क्या करते हो, यहाँ स्कैंडियम में आप 3d1 4s2 करते हो, टाइटेनियम में क्या करते हो 3d2 4s2। एक तो ये तरीका है कि ये किस वर्ग का तत्व है, चौथे वर्ग का तत्व है, फोर्थ वर्ग है इसका, ठीक है। तो ये और डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो चौथा आवर्त और फोर्थ वर्ग हो गया। अब अगर आपको इसका परमाणु क्रमांक पता करना है तो आप क्या करेंगे, इससे पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, ये सिर्फ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, पूरा नहीं है, आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर क्या आ जाएगा 3d2 4s2। तो अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, वो उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपके इसका परमाणु क्रमांक 22 आना चाहिए अगर ये टाइटेनियम है तो। यहाँ देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 22। तो यहाँ टाइटेनियम की बात हो रही है जो कि चौथे आवर्त का और फोर्थ वर्ग का तत्व है। इसी तरह से थर्ड का पता कर सकते हैं आप, ये देखिए एफ में जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। एफ ब्लॉक में आपको पता करना है कि ये एन बराबर क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो यहाँ आप एन की वैल्यू क्या रख लेंगे 6 रखेंगे। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू 6 रखेंगे, ये इसमें इस तरह से चेंजेस हो जाएंगे। देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4f7, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5d1 और 6s2। तो जैसे ही ये मुख्य क्वांटम संख्या 6 है, मतलब ये छठे आवर्त का तत्व है, तो आवर्त कौन सा हो गया छठवां आवर्त, ठीक है, आवर्त 6 हो गया। अब आपको वर्ग पता करना है, तो आपको पता है लेंथेनाइट्स को तो आवर्त सारणी में नीचे रखा गया अलग से, तो आप लिखेंगे कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या लिखेंगे, ये एफ ब्लॉक का तत्व है। और एफ ब्लॉक के तत्व के लिए मैंने ये आपको बात बताई थी कि वो सारे ही तीसरे वर्ग में रखे गए हैं। वर्ग कौन सा होता है एफ ब्लॉक के तत्वों का, तीसरा वर्ग। आवर्त हो गया छठा जो कि आपको n बराबर 6 से पता चल गया, और वर्ग हो गया तीसरा, क्योंकि लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जैसे ही होंगे, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व जैसे ही होंगे, वो हमेशा किसके होंगे, तीसरे वर्ग के तत्व होंगे। तो यहाँ आप काउंट भी कर सकते हैं, इसका आप निकाल सकते हैं क्या, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। जनरली आप परमाणु क्रमांक निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ये F कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ, इसमें 7 है, इसका मतलब ये F ब्लॉक का ही एलिमेंट है। अगर यहाँ 4F14 होता और फिर 5D1 होता, तो इससे आपको अंदाजा लगता कि F कंप्लीट हो गया है और ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ F अभी इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये F ब्लॉक का ही तत्व है, और सारे F ब्लॉक के तत्व तीसरे वर्ग के तत्व होते हैं, ठीक है।
और आवर्त पता चल ही गया है, छठा है, तो आपको आवर्त सारणी में इसका स्थान पता चल गया है। ये लेंथेनाइट्स है, ये भी पता चल गया है, क्योंकि छठे आवर्त में लेंथेनाइट्स रखे गए हैं और सातवें आवर्त में क्या है, एक्टिनाइट्स है। तो अगर ये सातवें आवर्त का होता तो ये एक्टिनाइड होता, लेकिन क्योंकि ये छठे आवर्त का है तो ये लेंथेनाइड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।